कृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। भाई साहब, एशिया कप में भारत से अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती कराने के बाद भी पाकिस्तान का मन नहीं भरा था कि वो अब एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने अपनी बची कुची इज्जत भी नीलाम कराने पहुंच गया है। जी हां भाई, अगर आप में से किसी को भी इस पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान की लाइव बेइज्जती देखनी है तो देखना ना भूले बिग बैश लीग ओनली ऑन स्टार स्पोर्ट्स 2। जिस तरह पिछले साल जमकर ये ट्रेंड हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेइज्जती था, तो उसी तरह 2026 में जो हाल फिलहाल में पाकिस्तानी क्रिकेट और क्रिकेटर के साथ हुआ है, उससे बड़ी बेइज्जती और कुछ नहीं हो सकती। हालांकि इस बात का कोई पक्का नहीं है क्योंकि अभी तो साल बस शुरू हुआ है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है जनाब, पिक्चर तो अभी बाकी है क्योंकि पाकिस्तान का कोई अपना धरातल तो है नहीं। ऐसे में उसकी अगली फजीहत का मौका कब कौन से रूप में सामने आ जाए पता नहीं। और फिर इतिहास भी तो गवाह रहा है कि जब पाकिस्तान ने अपनी नाकाबिलियत और बेवकूफी को अपने स्मार्टनेस समझने की कोशिश की है, तब उसे हर जगह से सिर्फ और सिर्फ फजीहत ही मिली है, जिससे अब उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है कि बस एक गलती और फिर वो ना घर का रह जाता है और ना घाट का। लेकिन फिलहाल अब आपको पाकिस्तानी खिलाड़ी की जो हाल फिलहाल में फजीहत हुई है उसके बारे में बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है बिग बैश लीग से। तो भाई, बीबीएल खेलने गए पाकिस्तानी खिलाड़ियों का इस वक्त जमकर मजाक बन रहा है, लेकिन ये है भी तो उन्हीं की करतूतों का नतीजा। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने क्रिकेट का मजाक बना रखा है, इसलिए अब क्रिकेट ने भी शायद उनके ऊपर से अपने हाथ उठा लिए हैं। तभी तो लीग मैच से लेकर इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान बस अपना मुंह ही काला करवा रहा है। और इस बार तो पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम की जो बेइज्जती हुई है, उसके बाद तो खुद बाबर भी यही कह रहे होंगे कि भाई मैं तो जिम्बाब्वे से ही खेलकर खुश था, खामखा यहां आकर अपना ही मुंह काला करवा लिया। हाल ही में एक मैच के दौरान मोहम्मद रिजवान को उनकी स्लो बल्लेबाजी के चलते रिटायर्ड आउट करार वापस बुला लिया गया था। और इसके बाद अब बाबर आजम की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है, जो सिडनी सिक्सर्स टीम का हिस्सा है। दरअसल सिक्सर्स और थंडर टीमों के बीच हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने बाबर से सिंगल लेने से मना कर दिया। दोनों बल्लेबाज टीम के लिए ओपनिंग करने उतरे थे। स्मिथ की इस हरकत पर बाबर बौखला गए और आउट होने के बाद बाउंड्री रोप पर अपना गुस्सा निकालते नजर आए। चलिए बताते हैं आपको ये पूरा मामला आखिर क्या था। तो मामले की शुरुआत हुई 11वें ओवर से उसकी आखिरी गेंद पर, जब स्मिथ ने बाबर को एक रन लेने के लिए मना कर दिया। बाबर रन के लिए तैयार थे, लेकिन स्मिथ चाहते थे कि अगले ओवर पर वो खुद स्ट्राइक पर रहे क्योंकि उन्होंने उसी समय पावर सर्ज लेने का फैसला किया था। लेकिन बाबर आजम स्मिथ की इस हरकत से नाखुश दिखे। हालांकि आखिरी गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करने से पहले बाबर 3 डॉट गेंदें खेल चुके थे। बता दें कि बीबीएल के नियमों के अनुसार पावर सर्ज 2 ओवर का समय होता है, जिसमें फील्डिंग टीम को इनर सर्कल के बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ी रखने की ही अनुमति होती है। बल्लेबाजी करने वाली टीम इसे अपनी पारी के 11वें ओवर के बाद कभी भी ले सकती है। अगले ही ओवर यानी कि 12वें ओवर में पावर सर्ज का फायदा उठाते हुए स्मिथ ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और शुरुआती 4 गेंदों पर ही लगातार 4 छक्के जड़ दिए, जिससे 189 रन के टारगेट का पीछा करते हुए 12 ओवर के बाद सिक्सर्स का स्कोर हुआ 141 पर 0। बाबर ने एक चौका भी लगाया, जिससे इस ओवर को 32 रन का बना दिया। ये बिग बैश लीग का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ। 13वें ओवर में बाबर फिर से स्ट्राइक पर आए, लेकिन वो पहली ही गेंद पर आउट हो गए, जिससे उनकी पारी मात्र 47 रन पर ही खत्म हो गई। बाबर आजम बोल्ड हो गए। आउट होने के बाद पवेलियन लौटते समय उनकी निराशा भी साफ दिखाई दे रही थी और जाते हुए बाबर को गुस्से में बाउंड्री रोप पर बल्ला मारते हुए देखा गया। बाबर का ये रवैया बता रहा था कि उन्हें आउट होने से ज्यादा स्मिथ का सिंगल लेने से मना करना खला है। और यही नहीं, इससे पहले मैच में फील्डिंग के दौरान भी बाबर ने अपना मजाक जमकर उड़वाया था। ये घटना 16वें ओवर में हुई, जब निक मैंडिसन ने बेन मेनेंटी की गेंद पर सीधा लॉन्ग की दिशा में शॉट खेला। स्मिथ लॉन्ग ऑफ से दौड़कर आए, जबकि बाबर लॉन्ग ऑन पर थे और गेंद के ज्यादा पास थे। स्मिथ ये देखकर थोड़ा रुक गए कि बाबर गेंद के ज्यादा करीब हैं, लेकिन बाबर ने गेंद रोकने की कोई कोशिश ही नहीं की और गेंद को बाउंड्री तक जाने दिया। बाबर की इस हरकत पर स्मिथ हैरान रह गए। अगली ही गेंद पर फिर से गड़बड़ होते होते बची। इस बार स्मिथ ने शानदार डाइव लगाकर गेंद को बाउंड्री तक जाने से रोक दिया। गेंद पूरी तरह उनके कंट्रोल में थी, लेकिन बाबर उसे उठाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे। हालांकि स्मिथ ने उन्हें मौका ही नहीं दिया और गेंद को खुद ही कलेक्ट कर थ्रो किया। बाबर की इस बेवकूफी पर कमेंटेटर्स अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उनमें से एक ने बाबर के मजे लेते हुए कहा, बाबर रास्ते से हट जाओ। वही बात करें स्टीव स्मिथ की,
तो जिस स्टीव स्मिथ पर बाबर अपनी बेवकूफी का गुस्सा निकाल रहे हैं, असल में उन्होंने ही इस जीत को अंजाम दिया। स्मिथ ने इस मुकाबले में 41 गेंदों में शतक जोड़कर अपनी टीम को जीत दिलाई। सिडनी सिक्सर्स ने यह मुकाबला 5 विकेट से अपने नाम किया। स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम के साथ 12.1 ओवरों में 141 रन जुटाए। बाबर 39 गेंदों में 47 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि स्मिथ ने 41 गेंदों में 9 छक्के और 5 चौके के साथ 100 रन की पारी खेली। बहरहाल वो स्मिथ जो बाबर के साथ एक ही टीम से खेल रहे थे, उन्होंने कल जिस तरह से बाबर को आंख दिखाई है, उससे एक बात तो साफ है कि कोहली की बराबरी करके किंग बनने तो चले थे, पर इससे अच्छा क्रिकेट तो हमारे यहाँ गली क्रिकेट खेलने वाले बच्चे ही खेल लें। कोहली जैसा बनना तो बहुत दूर की बात है, पहले गेंद पकड़ना तो सीख लो बाबर मियां। स्टीव स्मिथ ने महज 41 गेंदों में 100 मारकर बाबर को उनकी औकात दिखा दी। हालांकि टीम जीत तो गई, लेकिन लगता नहीं कि इसे बताने की जरूरत है कि उनकी वजह से तो बिल्कुल नहीं जीती। उधर पाकिस्तान वाला भी सब माथा पकड़ पकड़ के एक ही बात रटे जा रहा है कि भाई बाबर मियां और रिजवान मियां घर कब आओगे, बस बहुत हो गया, बहुत हो गई बेइज्जती, अब बस घर आकर PSL खेलो, यही बचा रह गया है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।